हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक जातक कथाओं का आज हम जो है एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तेंदुक प्रभु। कपिला राज्य पर उन दिनों राजा पंचाल का शासक था। वह अपना पूरा समय नृत्य, गान, घुड़सवारी और शिकार खेलने में व्यतीत करता। वह केवल अपने शौक पूरे करता। उसे राजकाज या प्रजा की जरा भी जो है चिंता नहीं थी, जरा भी उसका ध्यान नहीं था। राजा के मंत्री भी वैसे ही थे। जब राजा को प्रजा का ध्यान न था तो वे भी क्यों परवाह करते। वे लोगों से घूस मांगते और बढ़ा चढ़ाकर धन लूटते। रात्रि को चोर डाकू की बारी आती। उस राज्य के लोग अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित पाते। दिन में तो राजा के कर्मचारियों का त्रास और रात को चोरों का भय। किसी से भी छुटकारा न था। बहुत से लोग अपने घर को ताला लगा आसपास कांटेदार झाड़ियाँ बिछा देते। वे रात जंगल में काटते। जंगली जानवरों के बीच वे अपने आप को अधिक सुरक्षित समझते। इस अराजकता के बीच गंडबिंदु के वृक्ष पर एक देवता प्रकट हुए। यह वृक्ष नगर की सीमा के पास ही था। राजा को तुरंत ही तेंदुक देवता के प्रकट होने की सूचना दी गई। वह उसी समय 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट लेकर वहां पहुंचा। उसने प्रतिवर्ष इसी तरह की भेंट देने की प्रतिज्ञा भी की। तेंदुक देवता ने मन ही मन सोचा, यह राजा इतना आलसी है। यह राजा के किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता। इसका राज्य नष्ट हो गया है। प्रजा अप्रसन्न और असुरक्षित है। राजा ने मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं का चढ़ावा दिया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इसके दोष इसे बताऊं। यहाँ पर जो है वह तेंदुक देवता जो हैं वह राजा को जो है अच्छी तरह से समझ चुके थे। राजा को अपने आप को सुधारना ही पड़ेगा। मेरे अतिरिक्त कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। रात के समय तेंदुक देवता राजा के शयनागार में गए और उन्होंने पूरे महल को अपने तेज से जो है प्रकाशित कर दिया। राजा भयभीत हो गया, डर गया। वह बिस्तर से कूदता हुआ बोला, आप कौन हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तेंदुक देवता हूँ, उत्तर मिला। राजा ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पूछा, आप यहाँ किस लिए पधारे? देवता बोले, मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि तुम बिल्कुल आलसी और निकम्मे राजा हो। यहाँ पर तेंदुक देवता जो हैं वह राजा को बताने आए हैं कि तुम बिल्कुल ही आलसी और निकम्मे हो। हमारे राज्य में लोग निर्धन और दुखी हैं। उनके दुखों का कारण जो है वह सिर्फ तुम हो। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने बड़े जोर से इन आरोपों का खंडन किया कि नहीं, मैं आप जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। परंतु तेंदुक देवता जो हैं दृढ़ता से अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है कि तुम आलसी हो और निकम्मे हो। तुम्हारी वजह से सब जो है परेशानी में है। वह किसी भी तरह राजा को उसके दोषों का बोध कराना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे। राजा सोच विचार में पड़ गया, क्या सचमुच मेरी प्रजा दुखी है? क्या मैं ही उनके कष्टों का कारण हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा जो है वह सोचने लगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये बोल रहे हैं वही सच है। राजा ने सोने का प्रयत्न किया पर तेंदुक देवता की आवाज़ जो है उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। मतलब लगातार जो है उनकी बातें उसके कानों में जो है वह गूंजती रही। तुम ही अपनी प्रजा के दुखों का कारण हो, तुम ही। राजा सारी रात बिस्तर पर लोट लगाता रहा। उसे अपने आप से घृणा हो गई। उसे इतनी निराशा हुई कि प्रातः होते ही उसने अपने
प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, मैं राज्य का भार आपके कंधे पर छोड़कर जंगल में जाना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से असफल रहा हूँ, अब आप ही इसे संभालिए। यहाँ पर जो है राजा अपने मंत्री को अपना सारा भार देकर जंगल में जाने की बात कर रहा है। राजा ने पुजारी को साथ लेकर जंगल की ओर गमन किया। शहर के बाहर पहुँचते ही उसने देखा कि एक वृद्ध अपनी झोपड़ी के आसपास बिछी कांटे वाली डालियों को उठा रहा है। उसकी पत्नी और पुत्र उसकी सहायता कर रहे हैं। भ्रष्ट मंत्रियों की यातनाओं से बचने के लिए वह प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी झोपड़ी के बाहर कांटे बिछाकर पूरा दिन जंगल में गुजारता है। संध्या होने पर ही लौटता है। यहाँ पर जो है वह राजा ये सब चीज़ें देख रहा है जब वो जंगल में जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है कि मतलब झोपड़ी में रहने वाले लोग जो हैं वह अपने घर के आसपास में कांटे बिछा रहे हैं और जंगल में सोने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की स्टोरी जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।